नमस्कार सभे साथी मन और आज कर शुभ बिहान। तो हमिन के जो है पिछला 2 गो नाटक जो है खत्म है चुकल है। हमिन से बढ़िया से जो है पूरा एकदम डिटेल से पढ़ ले हिए कौन कौन। एक तो अजगर हमिन लास्ट खत्म कर लिए काल, और ओकर से पहले हमिन पढ़ ले लिए कौन चीज डाह नाटक पढ़ ले लिए नहीं। तो ये तरी 2 गो नाटक हमके खत्म है गए, और आज से हम के जो है तीसरा नाटक जो है शुरू होता है, जकर नाम है उद्भासल कर्ण, है ना। तो कर्ण के बारे में तो तोहिन सुन ले हबक, है ना। बचपने से जो है कोई ना कोई किताब में हम इनके पढ़े ले मिलिए जाए कर्ण के बारे में। तो वह बात करल गया है कर्ण के बारे में, पूरा नाटक लिखल गया है। जैसे कि कृष्ण के हवा है ने नाटक खेलल जाए मंच पर, है ना। राम के जो खेलल जाए राम भगवान के कृष्ण भगवान के, वह तरी जो है कर्ण पर आधारित जो है ये नाटक लिखल गया है, जकर नाम का लागे उपेक्षित उद्भासल कर्ण, है ना। तो उद्भासल कर्ण के मतलब का वो उद्भासल उद्भासल के मतलब वो उपेक्षित। उपेक्षित मतलब कि जकरा जो है हर जगह का करल जाए उपेक्षना करल जाए, मतलब कि ओकरा दरकिनार करल जाए, ओकर वैल्यू ना देवल जाए, है ना। हर जगह से ओकरा मतलब कि वैसन जैसन है ओकरा, और वो जैसन ओकरा मिले के चाहे मान सम्मान, वैसन ओकरा कहूँ ना मिले है। हर जगह ओकरा जो है आदमी जो है हीन भावना से देखा थी, तो ओकरे कहा थी उपेक्षित, है ने। तो हर जगह से ओकरा फटकार मिला है, कहूँ ओकरा जगह मतलब कि सही से वो जैसन रहा है वैसन ओकरा मान सम्मान ना मिला है। तो यह ओकर मतलब हो उद्भासल के, है ने, उपेक्षित के। तो जे कर्ण रहा थी महाभारत में जान ले हबक या फिर पढ़ ले हबक, कर्ण के बारे में सुन ले हबक, तो इन जरूरी है ना। महाभारत जो है हम इनके महाकाव्य, तो ओकर में जो कर्ण रहा है, तो कर्ण के बारे में जो है ये खोठा नाटक लिखल गया है। ककर द्वारा लिखल गया है ये, हमिने के जो लेखकवा लागथी के लागथी श्रीनिवास पानोरी जी, है ना। के श्रीनिवास पानोरी जी एकरे जो है कहल जाए का चीज खोठा शिष्ट साहित्य के जनक मानल जाए। मतलब खोठा साहित्य जे भेल है अभी चलत है ना, ओकर जन्मदाता अगर कोई लागथी तो के लागथी, यह लागथी के श्रीनिवास पानोरी जी, है ना। यह जो है शुरुआत कर ले थी खोठा साहित्य में, जो अपन रचना सबके शुरू कर ले थे, यह है ना। से लेकर खोठा साहित्य के जनक मानल जा है। आज जो एकर रचना काल रहन कतना से कतना रहन 1950 से 1986 ईस्वी तक जे एकर समय रहन रचना के क्षेत्र में खोठा भाषा में। तो यह युग के का कहल जा है पानोरी युग भी कहल जा है ना, एकरा याद रखिया। और अगर बात करिए ये उद्भासल कर्ण जो है नाटक, एकर जो है ये लिख ले थे कहिया, मतलब कि एकर रचना कहिया कर ले थे 1963 ईस्वी में ही जो है एकर रचना कर ले थी। तो ये बात भले श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा लिखल उद्भासल कर्ण के, अभी एक बारे में और कुछ बात करबे। तो ओकर से पहले हम बात करबन कि अगर चैनल में आयल है नवा है तो जरूर से चैनल के लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और सब्सक्राइब तो करिए दिया जरूर से, है ना। तो अगर बात करिए हमें श्रीनिवास पानोरी जी के, जरा खोठा साहित्य के जन्मदाता कहल जा है, तो अगर हमें एक परिचय खातिर अगर कुछ देखिए तो परिचय जे अगर हम देखिए तो एक माता के जे नाम है एक माता जी के, तो का नाम हलन दुखनी देवी, काचे दुखनी देवी एक माता के नाम हलन। पिता के नाम का हलन तो शालिग्राम पानोरी, है ना। का हलन शालिग्राम पानोरी। अगर एक जन्म के बात करल जाए तो एक जन्म कखन भेल हलन 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के। कब 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के। और स्थान कौन सा है बरवाडा धनबाद, कहा बरवाडा धनबाद में एकर जन्म भेल हलन। और मृत्यु के बात करल जाए तो 7 अक्टूबर 1986 के जो है ये हमिन के बीच सिराय गल थी, है ना। अगर ये लेखक सब के बात करल जाए तो मृत्यु के ज्यादा चर्चा ना करल जाए, काहे काहे कि जी ये सब जो थी अपन किताबें जो लिख ले थी, अपन जो रचना कर ले थी ओकर में जिंदा रहा थी, है ना। वो समाज में जो है अपन संदेश फैलवत रहा थी। तो ये बात हले एक संक्षिप्त परिचय हम देख लिए श्रीनिवास पानोरी जी के। तो ई अगर एक बात करिए कि ई जे कैसे जो है अपन ई रचना के क्षेत्र में थी, तो रचना के क्षेत्र में एक पीछे यह आवे कारण हलन कि जैसे ही मैट्रिक पास करल थी, है ना। तो ओकर बाद तो गए उतना पैसा ना हलन कि आगे पढ़तल थी, तो एगो गुमटी दे दिला पान गुमटी, है ना। वह पान गुमटी में बैठल थी, सबके पान खियावल थी। तो वहां जितना भी आवल थे कुछ ना कुछ साहित्य उहित के बारे में जो है चर्चा
करो हलथी है ने कवि लेखक के बारे में। तखन ओखने सुनते सुनते एकर मन में जे हलन ने पहले से कुछ ना कुछ वैसन गुण हलन, ई सब लिखे के, कविता लिखे के, कहानी लिखे के है ने, तो और गाना ई सब भी लिखे के, गीत सब, तो ओकरे से एकरा प्रेरणा मिललन और ई जे है अपन रचना के जे है शुरू कर देलथी है ने। और ओकर बाद अगर बात करिए ने एकर रचना के बारे में, तो कौन कौन जे एकर है फेमस रचना, तो अगर बात करिए तो एकर सबसे पहले अगर कोई रचना हले है ना, पहला पहिल अगर बात करिए पहला, तो कौन हले, यह बाल किरण है ने। कौन बाल किरण एक काव्य लागे से एकर पहला का लागे रचना लागे ककर, यह श्रीनिवास पानोरी जी के पहला रचना कौन बाल किरण। अगर एकरा पूछल जाए कि कखन जो है एकर रचना कर लेल थी, तो 1954 ईस्वी के आसपास में जो है ये एकर रचना कर लेल थी। अगर आगे बात करिए तो एकर और है दिव्य ज्योति, एकर बाद दूसरा रचना यह एगो काव्य लागे है ने। ओकर बाद मेघदूत है ने, तो मेघदूत एक हिंदी में जो है लिखल है ने। एकर रचना जे के कर ले थे मेघदूत के कालिदास, कौन कालिदास जो है एक काव्य के रचना कर ले थी मेघदूत, तो ओकरे जो है खोरठा में अनुवाद करके लिख ले थी के यह श्रीनिवास पानोरी जी के। श्रीनिवास पानोरी जी मेघदूत जो है हिंदी में लिखल ओकरा अनुवाद कर ले थी काती में खोरठा में है ने, ककर में खोरठा में कर ले थी। ओकर बाद अगर बात करल जाए अगर आगे के, तो राम कथा अमृत है ना, राम कथा अमृत यह एगो काव्य है एकरे लिखल। ओकर बाद मालक फूल, ककर फूल मालक फूल जो है यहो का लागे संयुक्त कविता संग्रह लागे एकरे लिखल है ने। और एकरे रचना करल लिखल कहा या फिर रचना करल कहा है ने। आदमी अगर अपन मनो से बोल के दूसर जगह सुनावा है और ओकर प्रचार होवे तो ओकरो रचना करल कहती है ने। तो फिर आखिक गीत है ने, आखिक गीत जो है यहो हमिन के पढ़े है सिलेबस में दिले है ने। कविता खातिर पढ़े ले कविता भाग में है ने, पद भाग में नहीं, हाँ पद भाग में पढ़े है ना आखिक गीत। का लागे कविता संग्रह लागे। एगो और एकरे लिखल जो है नाटक का लागे चाबी काठी नाटक है ने, चाबी काठी एकरे लिखल नाटक है, यहो हमिन के पढ़े है। तो एकर से रिलेटेड हमिन का पढ़बे, दो चीज पढ़बे, एक तो आखिक गीत, चाबी काठी, और एक हमिन पढ़ रही अभी उद्भासल कर्ण। ये तीन गो रचना के हमिन के एकर पढ़े है, कै गो तीन गो। तो तीनों में जो है एकर परिचय हमिन के देवे के ना पड़ते, परिचय एक एक वीडियो से काम चल जीते है ने। खाली हमिन ओकर जे लिखले थे ओकर ने जे रचना करल गए ओकर बारे में पढ़बे। तो ई जे उपलब्धि है इला बढ़िया से देख लिया, मतलब कि एकर जे का कर रचना कर ले थी है ने, उ जमाने में जो है ऐसा ई खतरनाक एकदम रचना कर ले थी। ऐसा बुझा है कि अभी जो तौर जमाना में जो है एकर रचना के तुलना ककरो से ना करल जाए, ऐसा लिख ले थी। तो बाल किरण एकर पहल हेगले इला याद करबा एकदम जरूरी है कि पूछ सकल हम कि उद्भासल कर्ण कहियो कि श्रीनिवास पानोरी जी के जो है पहल रचना का लगे, तो पहल रचना बाल किरण लागे है ने। कखन लिख लेल थी एकरा या फिर कखन रचना कर लेल थी 1954 ईस्वी में है ने। तो इस तरह से पूरा एकर बारे में हम तुहिं के बता दिलियन। अब बात करिए ई नाटकवा के बारे में, ककर बारे में ई उद्भासल कर्ण जो है, उद्भासल कर्ण अगर एकर बात करिए तो एकर फर्स्ट संस्करण जे बुक भेल है, किताबा जे छपल है उद्भासल कर्ण वाला खोरठा नाटक के एगो बुक है ने। तो अगर पहला जे संस्करण के अगर बात करिए तो भेल है 2012 में, और दूसरा जे संस्करण भेल है कखन भेल है 2019 में भेल है ने। और अगर बात करिए ई जे उद्भासल कर्ण किताब है ने, एकर जब भूमिका लिखले थी, भूमिका लिख के थी तो नारायण महतो जे कालक थी अधिवक्ता हीरापुर धनबाद के है ने। और एकरे द्वारा एकरे निर्देशन में जो है ई नाटकवा के पहली बार मंचन करल गेल है, मतलब मंच में देखल गेल है। अगर बात करिए हमिन कि ई जे उद्भासल कर्ण है एकर में अंक है का, एकर में एको अंक नखै, एकर में अंक के कोई मतलब कि खंडन नखै करल गेल, कोई पार्ट एकर में नखै है ने कि एक पार्ट दो पार्ट जैसे हमिन पढ़ ले लिए डाह में है ने। डाह में जो है 3 गो पार्ट हले है ने, और फिर अजगर में भी 3 गो पार्ट हले, मतलब 3 अंक के हले। तो वह तरी एकर में जो है एको अंक के बारे में नखे बतवल, कोई अंक एकर में नखे, खाली सोझे जो है 11 गो दृश्य देल गए है। कै गो 11 गो दृश्य देल गए है। 11 दृश्य में जो है पूरा
खोठा जे नाटकवा है उद्भासल कर्ण ई पूरा सिराय जा है, पूरा खत्म है जा है ने। और ई जे है पानोरी जी के पहिल नाटक लागे। ई जे नाटकवा हम पढ़े थिए उद्भासल कर्ण है ने, जकरा रचना कर लेल थी 1963 ईस्वी में। ई पानोरी जी के है ने का लागेन, श्रीनिवास पानोरी जी के पहला नाटक रचना लागेन। पहला जे नाटक लिख लेल थी यह लिख लेल थी कोनोला उद्भासल कर्ण है ने। तो इतना कुछ हम तोहिन के बतलियो ई नाटकवा से संबंधित, मतलब कि ये नाटकवा छोड़ के जो एकर विशेष परिचय है वो है सेटा। अब आगे हम बात करबे पहला दृश्य के है ने, ओकर बाद दूसरा दृश्य यह तरी देखबे कहां तक आज जाए पारबे, वहां तक एकरा कंप्लीट करे के कोशिश करबे है ने। तो अगर तोहिन के एक बात आर कहे चाहिए उनकी, जैसे बुझा उनकी वीडियो टा जो है कखनो कखनो लंबा बुझा कि एते 1 घंटा के चाहे 50 मिनट के कैसे देखबे। तो ओकर देखे के एक एक तरीका होन कि जे सेटिंगवा में ऐसे 3 गो बिंदु रहा है ने, वहां क्लिक करबा तो लिखल रहा स्पीड है ने। स्पीडवा जो है अगर ओकरा 2x में करके देखबा तो जैसे 1 घंटा खोन तो आधे घंटा में देख लेबा। अरे स्पीड तनी कुन चलतो तो ध्यानवा देहन जे एकदम सुनहे में रहतन कि का कह रहले मास्टरवा, तनी सुन लेबे है ने। तनी ध्यान हिने हुने जो है ना भटकतो नहीं। तो 2x में करके देखबा तो 1 घंटा वाला आधे घंटा में देख सकल है। ई तरी जे है समय के तोहिन के अभाव के मतलब कि प्रॉब्लम जे समस्या हुआ है सेटा ना भेतन। यह छोटा सा संदेश देल खोजे लियो। अब चला नाटकवा शुरू करिए दही। खैर तोहिन तो जरूरे हमर साथ दे रहल है, जे भी देखियन तनी मनी सब्सक्राइब तो हइये रहल है। रोज रोज सब्सक्राइब से ज्यादा जरूरी है, लेकिन का चीज तोहिन के जे हम बता रहियन ओकरा बढ़िया से सुने के समझे के और का करे के एग्जाम आते तो कर तैयारी करे न। जैसे नाटक में खत्म है तो वैसे सबके जो है नाटक वाइज जो है क्वेश्चन भी हम तोहिन के लाइन के देबन, ओकर टेंशन ना लिया है ने। ओकर बाद देखबे कि सीजीएलवा में कैसे खोटवा हम इनके छांटे पारते से कहियो छांटे पारते। यही बेस तरीके से तैयारी हो जीते हो, सबके मिलजुल के करे के और सब होइए जीते। तो चला जो है पहिल दृश्य के जो है आज हम पढ़िए। तो ये उद्भासल कर्ण में जो है पहला दृश्य जो है का है, पहला दृश्य में जो है पात्र। ये पात्र याद रखे जरूर, ये पात्र जो है वो है ने बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो पहल दृश्य में जो है पहला दृश्य में जो है पात्र ककर है कुंती के, ककर कुंती। महाभारत में तो हम पढ़ ले बा कि जे पांडव सब रहा थी, पांडव सब के माय के नाम का रहा है कुंती रहा है ने। तो ये कुंती के जो है फर्स्ट में पात्र है, पात्र लगे प्रथम दृश्य के है ने। तो अगर बात करिए तो कुंती के संवाद शुरू हुआ है। कुंती बोला थी कि ओह ई बालक के कहाँ राखी, ई पाप के कहाँ नुकवी, की कहता लोग हमरा कौन आखी देखता। ओह दुनिया कते बोड़, किंतु आज हमरा नुकाय खातिर कोनो ठीन कोनो गाढ़ा ना है ने। कहा है कि मतलब कि जानबे घर कि ई कर्ण के जन्म कैसे भेल रहे, सूर्य देव के कृपा से भेल रहा है। मतलब बिना बापे छुआ रहा है, का रहा है बिना बापे छुआ रहा है। और ककर कोख से जन्म ले रहा है कुंती के है ने। कुंती जे पांडव सबके माय रहा थी और तखन ओकर बिहा भी ना हेल रहा है, का ना हेल रहा है ओकर बिहा शादी ना भेल रहे। तखने कुंवारे में जो है ई कर्ण के जन्म दे है के कुंती। तो अब जे अगर कुंवारे माय बन जाए तो ओकर पे तो आदमी सब लाछन लगेबे घरब थी है ने। ओकरा बेइज्जती करबे घरब थे और साथ ही साथ जने जीता उ तने ओकरा मुंह देखबे में मतलब कि पूरा शर्म महसूस होते। ओकरा शर्मिंदगी मतलब कि लोग जान बुझ के कहबे घरब थे कि कैसे भेलो, ई का कारण भेलो, उतना समझे पारब थी कि कौन मतलब कि वरदान से या फिर ककर कृपा से इत्र भेलो से ना। तो यह लाजे यह डरे जो है ये बात अपने में कहत रहा है। कहा कि हमरा नुकाय खातिर कोनो ठीन मतलब कि हमरा कोनो जगह नेखे, कहा हम नुकाय जीवे इतरी में है ने। कोनो गाढ़ा ना है, कहूँ गाढ़ा ना भी न खाए है ने। सूरज देव ऐसा करा है ई की करला तो है ने। कहा है कि सूरज दे ई तो हमरा की करला। तो है जे धन देला मतलब कि ओकरा वरदान मिला है कि
जे तोहे जे धन दिला ओकरा हम आय जे रखे नहीं पारी है ना। मतलब कि धन के मतलब एक तरह से कह सकल है कि जे कर्म के ओकरा दे थी है ना, वरदान स्वरूप ओकर कोख में से कहा है कि ई धन के जो है हम रखे नहीं पारी तोहे हमरा पूत देला है ना। हम जे कुंवारी है ना, पूत के मतलब हमरा बेटा देला, पूत के मतलब का चीज हमरा बेटा देला है ना, पूत बेटा है ना। कहा है कि तोहे हमरा पुत देला, हमें जे कुंवारी अभी हमर शादियों बियाह नहीं भेल, हमर जे बियाह नहीं भेल, लोग हमरा उल्टा कहता, लोग हमरा का कहते उल्टा, उल्टा मतलब बदचलन है ने, पापिन कहता है ने। ओकर बाद नीच कहता, ना जाने का कहता। ओह आज हम समाजे मुंह नाय देखबे पारी, आज जे हम समाज के मुंह नाय देखबे पारबे, ककरो से मिले ना पारबे, हाय कहाँ जाए की करी है ने। रक्षा करा सूरज देव है ना, का कहे रक्षा करा सूरज देव, रक्षा करा नारिक लाज रखा प्रभु, आज नारिक लाज रखा। ई अपवस की सड़े पारे कोमल हृदय नारी है ना। ई अपयस जो है ई मतलब कि बदनामी एक तरह से कह सकल है कि कैसे सहे पारता ई कोमल हृदय नारी है ना। तब आकाशवाणी हवा है ऊपर से, आकाशवाणी मतलब कि कोई बोला है ना। तखन कहा कि कातर नाय हो कुंती है ना, कातर नाय हो कुंती, कातर नाय हो कुंती तोहर पूत दुनिया श्रेष्ठ वीर है ना। का कहा है कि कुंती तोहर जो पूत भेल हो है ना, बेटा जो भेल हो वो का हतो दुनिया के श्रेष्ठ वीर हतो, दानी यशस्वी हतो है ना। हे सबसे पहिल सोना पेटी एकरा भर के निश्चित मने है ना गंगे बहा दी, एकर मृत्यु ना। कहा है कि कातर ना हो कुंती, ज्यादा चिंता फिकिर ना कर है ना। ये जो तोर बेटा भेल हो, जो पूत भेल हो है ना, ई का रहतो दुनिया के श्रेष्ठ वीर रहतो, एकर जैसन वीर दुनिया में कोई जन्म ना लेतो है ना। और सबसे दानवीर भी कह लेतो, इसीलिए एकरा का कहल जाए कर्ण के, कहूँ कहूँ पढ़ले हम तो दानवीर कर्ण। मतलब एकर से अगर बिहाने बिहाने नहा धोए के बाद एकर से कोनो चीज कोई मांग ले तो ओकरा दिए से ही मना ना करे है ना कर्ण, से लेकर दानवीर कर्ण भी बोला थी। आगे यहाँ पता चलतो कि कैसे दानवीर रहा है ऐसे। तब कहा है कि तो चिंता ना कर, एकरा जो है सोना पेटी में बक्सा ने बंद कर दही और गंगा नदी ने बहा दी, एकर मृत्यु ना होते। और इस तरह से तो बदनामी से भी बच भी, और लोग के जो है अपन चेहरा या फिर अपन लोग के सामने जो है आराम से जा सकल और ककरो पतो ना। तो जैसे ही कहा हुआ है हवा है का चीज कि आकाशवाणी हवा है, कहा है कि ऊपर से हवा आकाशवाणी की एकरा गंगा नदी में का करी बहा दी सोना के पेटी में डाल के है ना। तब कुंती का कहा है कि ओह आज हमरा अपन कर्जिक टुकड़ा के फेंके होत है ना, आज हमारा अपन कर्जिक जो टुकड़ा है ओकरा फेंकत है। कर्जिक मतलब कलेजा के जो टुकड़ा है ओकरा फेंके होता है। ककर डरे, समाजक डरे, लोक लाजक डरे है ना, लोग के लाजक डरे, और जोदियो पराय पराय है धन हवे है ना। और फिर का कहे सुगे शिशु दिगे देख के छुआ जे रहे करण छुआ जन्मल रहे ना ओकर दने देख के, मतलब जोदियो पराय पराय है धंधे हुए, मतलब कि जहिया भी होता तो पराय लोग के साथ जो ऐसा धंधा हुआ, अपन आदमी के साथ ऐसा धंधा ना हुआ है। से फिर छुआ दने देख के कहा कि क्षमा करिए बेटा, आज हम लाचार, आज हम विवश ही ना ना ई ना होवे पारे। इतरी कहा है हम लाचार ही विवश ही, हमरा क्षमा करिए। फिर ओकर मन जो है नाय माने, कहे नाय नाय इतरी ना होवे पारे। आग लागू समाजक मुँह, आग लागे समाज के मुंह में, उ कोनो कहता हम देख लेबे, हम माय है ने, हम माय लागी आदि आदि शक्ति दुर्गा वीर परस्विनी जगत जननी है ने, हम वीर परस्विनी लागी मतलब कि पूरा जगत जननी के मतलब माये तो संभाला थी ने, पूरा दुनिया के जन्म दे थी है ने। से कहे हम एक माय लागी दुर्गा माय रहा है जो पूरा दुनिया के संभाले, हमू तो एक माये लागी है ना, हम ऐसा काम ना कर सकल है। सुन स्नेह डूबल, स्नेह डूबल प्यार भरल
हमर हृदय हम कैसे निठुर हो, कहे कि हमर जो है स्नेह है एकर में, है ने, हमर प्यार है, हमर हृदय जो है इतना कोमल है, हम इतना निठुर इतना कठोर हम कैसे बनबे, है ने। निठुर मतलब कठोर कह सकल है ने, निठुर कठोर, तो इतना कठोर हम ना बन सकल, इतना निठुर ना हो पारबे हम। तब आगे कहा है कि ना ना ई धन के नाय फेंकब, है ने, अपन बेटा के जो है नाय फेंकेले खोजे लागा है। फिर घर दिगे जाए कि चेष्टा लायत बढ़वो ही, मतलब घर दने जाए ओकर फेंकल तो नदी किनारे रहा है ने, तखन वो का कहे कि घर दने जाए जैसे ओकर मन कर है चेष्टा कर है ने, हटाते आँखी दूगो समाजक आँख देखे पावो ही, मतलब जैसे घर दने जाए घूरे वैसे ओकर दिमाग में जो है समाज के आदमी सबके जो है चेहरा बने लागा है, सब ओकरे दने ऐसे ऐसे मतलब ताकत इस तरीके ओकर दिमाग में आवो है। ई की सामाजिक बाघे कैसन दुगो आंख, है ने, कहा है कि ई की सामाजिक बाघे ऐसन दुगो आंख एकरा नाय सहे पारब, है ने, मतलब कि जे तरी समाज के जे परिकल्पना ओकर अंदर बसा है से कहा है कि वो सब समाज के जो अवहेलना हतक, समाज में हमार बुराई हतक, सेटा के हम नाय सहे पारबे, एकरा सहे नाय पारब, इतना कहा है। और फिर शिशु के पेटी में भर के का करा है, बोहाय दे है ने, तो ये काम करा है। फिर जो है कहते कि यह है पहला दृश्य, पहला दृश्य के बाद चलते कौन सा, द्वितीय दृश्य, है ने। अगर द्वितीय दृश्य की बात करिए तो द्वितीय दृश्य जो है दूसरा दृश्य वो कौन सी में रहता है, द्रोणाचार्य के आश्रम, है ने, द्रोणाचार्य, है ने, और एक आश्रम में जो है एक घटना घटा है ओकरे जिक्र करल गया है ने, द्रोणाचार्य जी के आश्रम में एकर में थोड़ा सा अर्जुन के एक तनी सा है चर्चा, मतलब पात्र के रूप में अगर कहिए अर्जुन, है ना, और फिर कर्ण, तो ज्यादा जो है द्रोणाचार्य और कर्ण के बीच में संवाद चला है, एक से के बात कहा है द्रोणाचार्य, तो इस तरह से एकर में 3 गो पात्र रहती, क्या गो 3 गो पात्र एकर में दूसरा दृश्य में। तो एकर में द्रोणाचार्य कहा है कि अर्जुन आप बेटा तोरा तनी मेहनत करे हतो, है ने, तोरा का करे तो मेहनत करे हतो, कौन बाप कौन माय नाय खोजे, हमर बेटा वीर होवे, धनवान हो, गुणवान हो, समाजे प्रतिष्ठा पाऊ, है ने, सम्मान पाऊ, कहा है कि कौन माय और कौन बेटा ऐसा ना चाहे कि हमार बेटा का हो, वीर हो, धनवान हो, गुणवान हो, समाजे ओकर मान प्रतिष्ठा जो है बढ़े, है ने, सम्मान मिले, किंतु खाली मने कर ले कुछ ना हवे बेटा, कहे कि सब खाली मने में सोच भी तो कुछ ना पेवे, जैसे कि अभी सीजीएल सचिवालय अइले तो हमें सोच ले लिए कि ना से हम इनके सिलेक्शन हो जीते, तो इतरी होते कहियो ना, ओकर पीछे जब तक हमें मेहनत ना करबे से तरी एकरो समझावा है कौन, द्रोणाचार्य, है ने। एकर खातिर चेष्टा चाहिए, चेष्टा मतलब अपन में सोच विचार चाहिए, है ने, और फिर प्यास चाहिए, एकर लिए हमरा तड़प होना चाहिए, हमरा ये पाना है, जिद चाहिए, कठिन परिश्रम चाहिए, लगन चाहिए, यार चाहिए त्याग, ये सब जो है गुण हमिन में भी रहता है यार, चाहे ककरो में भी रहता है यार, जे सोचले है ने सेटा वो जरूर एक दिन पाते, ये सब गुण होवे के चाहिए, है ना, तबे कुछ आज के जमाना में पाए सकल है, से बात सिखावा है द्रोणाचार्य ककरा, अर्जुन के। सुधे मने कर ले कुछ ना होवे अर्जुन, है ना, खाली मन में सोच ले कुछ ना होवे, ओकर कार्य खातिर करे हुआ है, तो हमर गुमान, तो हमर का लगे गुमान लगे, तोरे पर हमरा घमंड हो, तो हमर आशा लगे, तो तोर जे ही हमरा आशा दही कि तो जे है कुछ करभी, या फिर जे हमर सपना है तो हमर पूरा कर सकली, तो हमर भरोसा लागे, है ने, ये दुनियाए तोरा सबसे बड़ वीर बनावे के हमार इच्छा हो, तो द्रोणाचार्य के का इच्छा रहा है कि ये दुनिया में सबसे बड़का वीर बनाइए, तो ककरा वीर बनाइए, अर्जुन के बनाइए। सेल कहा है कि तोहे हमार भरोसा लागे, गुमान लागे, सब कुछ जो है हमरे आशा विश्वास सब तोरे पर हो, तभी तो तोरा सिखाते एक तनी कंजूसी ना कर लो हम, सेल कहा है कि तोरा सिखावे हम एक तन्नी कुन भी जो है कंजूसी ना कर रहियो, एकदम चाहियो कि जितना तोरा सिखावे पारियो उतना सिखाए के रहियो, है ने।
तोर हमर साध पूरा करे है। तो अर्जुन कहे कि तो हमर जो है साध मतलब कि हमर सोच, हमर सपना है ने, हमर साध कहे के मतलब कि का वो है सोच जो है ककरो सोच के या फिर जो सपना कोई देखा है कि हमरा ये करना है ना, ये हमर लागे सोच, तो वह कहे कि हमर साध के तोरा पूरा करे है। तो अर्जुन अच्छा, अब जो कल बिहाने हमने शिकारे जेबे, हम कल जो है शिकार खेले ले जेबे जंगल, अभी तो जो तब अर्जुन जो है तोहर आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव है ना। अर्जुन कहा है कि तोहर हमरा आशीर्वाद चाहिए। यार प्रस्थान के तनी देरी बाद जो है जैसे वो जा है अर्जुन, ओकर तनी देर बाद जो है ककर प्रवेश हुए, कर्ण के प्रवेश हुए, ककर कर्ण के प्रवेश है ना। तब कर्ण कहा है और कहा है राजवंशिक गुरु द्रोणाचार्य के हमर प्रणाम है ना। राजवंश के जो गुरु थी द्रोणाचार्य, ओकर हमर प्रणाम चरण छुआ है। तब द्रोणाचार्य कहा कि तोय के बालक कहा तोर घर है ना, की साध लेके अले हमर पास, कहा कि तोय कौन बालक लागे, तोर घर कहाँ हो और का सपना लेके का सोच लेके जो है हमार जगह आयल है ना, से कहा है द्रोणाचार्य। तब कर्ण कहा है हम अधीरथ सूत कर्ण, हम का लागी अधीरथ सूत कर्ण लागी, हमार नाम लागे अधीरथ सूत कर्ण है ना। देव मतलब कि गुरुदेव ये दुनिया अपन के एगो श्रेष्ठ वीर बने के हमर इच्छा है। कहा है कि दुनिया में जो है हमरा सबसे श्रेष्ठ वीर बने के हमर जो है कहा है इच्छा है। तक सेहल जो है तोर ठीन बान विद्या सीखे ले आयल ही प्रभु है ना। कहे कि सेहे खातिर जो तोर ठीना जो होन हम बान तीर धनुष चलावे खातिर जो विद्या सीखे हुआ है सेटा सीखे ले आयल ही। तब द्रोणाचार्य कहा सूत पुतक ई साध है ना, कहे कि सूत पुत के जो है ई साध है ना, सूत एगो का हुआ जात हुआ है ना। तो कहे कि सूत पुते के ई साध काहे बालक, वीर बने तोय की करबे है ना, वीर बन के तोय का करभी, कौन राजे के रक्षा करभी है ना, कौन राजा के जो है तोय रक्षा करभी, तोर एते बोड़ दुश्मन कहाँ है ने। सूत सबके तो कोई दुश्मन ना रहे, ओकर कोई तरी अपन जिए खात कमाहत रहत, जकर से तो बदला लेबे, कहे कि तोर इतना बड़ा दुश्मन कहाँ हो जकर से तो एते बदला लेबे है ने। और अपन जातिक धर्म छोड़ल कि बेस बालक, कहे कि क्या अपन तो जाति धर्म के छोड़ देबी तो बेस रहता, जे तोरा अपन जाति धर्म हो ओकरे लेके नहीं चलबी। मने मने कहा है द्रोणाचार्य की ओह धन्य है ई धरती, हिया मानुष सोचे कुछ और हवे कुछ, कहे कि धरती जो है धन्य है प्रभु, आदमी हिया सोचा है कुछ और हो जा है कुछ। अर्जुन के दुनिया सबसे बड़ वीर बनवे खमर साधे कते वादा, हम जो सोचले ही कि अर्जुन के बनेबे का दुनिया के सबसे बड़ा वीर बनेबे, ओकर लिए हमरा कते बाधा कते समस्या जो है झेले पड़ता है। ये बालक के देही से ही तेज फूट बह रहा है, मतलब कि ये बालक के शरीर के देखे से ही पता चला है कि कितना तेज है, कितना अगर में जो है गुण छुपल है ने, से कहा है वो अपन मने कहा है द्रोणाचार्य। निश्चय एक दिन ये बहुत बड़ा वीर बनवे के हमार साधे कते बाधा है ना, कहा कि निश्चय एक दिन ये बहुत बड़ा वीर बनवे, मतलब कि एकरा एक दिन जो है वीर बनावे के लिए जो है हमरा कहा था कते हमार दुनिया में है जे कते बाधा है कते समस्या है। ये बालक के देही से ही तेज फूट बह रहा है, एकरा देखे से ही बहुत तेज बुझा है ने। निश्चय एक दिन ही बहुत बड़ा वीर होता है ना, यदि उचित शिक्षा पावे है ना, अगर एक सही शिक्षा दिया जाए तो जरूर एक दिन जो है ये दुनिया के सबसे वीर बालक या फिर वीर आदमी कह लेते। किंतु ना ये तो अर्जुने कांटा कहे, लेकिन ना 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 इतरी हते तो फिर तो ये अर्जुन के रास्ता में जो है कहा है कांटा है, दुश्मन है ना। हमार साधे बाधा, हमार जो सोच है अर्जुन के बनावे के वीर, ओकर में जो है एक बाधा के जैसन है, एक समस्या के जैसन है ना। घूर के जो है कहा कि जो बालक है ना हम तोर साध पूरा ना करे पारबो, तोर जो सपना हो जो सोच हो ओकरा हम पूरा ना करे पारबो, तो यहाँ से जो है ना इटा कुरुकुलेक राजवंशिक आश्रम राजकुमार सभे का स्तर सीखे के आश्रम लागे है ना, मतलब कि यहाँ जो है के सीख सकल है, खाली राजकुल के जे राजकुमार सब हथी वह सब ये आश्रम में जो है शिक्षा ले सकल थी है ना। और तो कोई राजकुल के नहीं लागे, तब हिया तोरा कैसे राखियो, हिया खाली राजकुमार सब रहते तोरा हिया कैसे राखियो। और तो सुतेक बेटा लागे है ना, सुतेक मतलब कि
हमरा लगा सुते के मतलब कि हवा है का चीज? मछुआरा। धनुक सीख के की करबे? कहा है कि तो सुते के बेटा लागे और तो धनुक सीख के का करबे? तोरा ई विद्या के दरकार ना है, तोरा जे हो ई विद्या के दरकार ना हो। जो देही ताकत हो, है ना, जो देही ताकत हो मतलब तोर शरीर हो, तोर में ताकत हो, है ना, हुमैच के काम कर। हुमैच के मतलब कि पूरा जोर लगा के जो है काम कर, बड़ा ताकत तोर अंदर हो, देखे से लागा हो, है ना, तो खूब काम कर, खूब खट, है ना, खैट खुट के माए बाप पे खियाओ, है ना, मेहनत कर, कमा धमा और ककरा खियाओ? अपन माए बाप के खियाओ। लुगा फटाक जुगाड़ कर, है ना, कपड़ा लता के जुगाड़ कर। बरसाते पानी ना चुए तकर उपाय कर, मतलब घर में पानी मार ले जो है बरसात में पानी चुए तो ओकर तैयारी कर, ओकर जुगाड़ कर, है ना। ई झंझटे काहे पड़ल है बालक, है ना, मतलब ये वीर बने के जो है सपना लेके तो अपन जिंदगी काहे बर्बाद करे थे, ये मुसीबत में काहे ले पड़ल है? झंझट के मतलब मुसीबत हुए, है ना, से कहा है द्रोणाचार्य। तब कर्ण कहे नाय गुरुदेव, हमरा वीर होवे है होत, हमर जीवने यही एगो साध है ना, हमरा कहा है कि नाय गुरुदेव, हमरा जो है दुनिया के वीर बने होता है, हमार जीवन के एगो यह साध है, यह लक्ष्य है ना, हम दुनिया सबसे बड़ा वीर बन के रहबे, है ना। तो हमरा ना सिखबा ना सिखेबा, लेकिन हम जो है दुनिया में सबसे बड़ा वीर बन के रहबे, चाहे जैसे होवे, है ना। तब द्रोण कहे तोरा वीर होवे, तोरा वीर होवे हो तो दुनिया सबले बड़ा वीर, है ना, हमार आगू एते गुमान कते घिरसट, है ना, कहा कि तोरा दुनिया के बड़का वीर बने है तो है हमारे सामने तो रहते गुमान, मतलब कि एते घमंड। गुमान के मतलब कहाँ से गला? ये तो जाना माना सब लागे गुमान, है ना। घमंड कैसा कलर? घमंड हबे घर का कैसे कलर? तो गुमान मतलब तोर जे हो हमारे सामने एते गुमान, है ना। तब फिर कर्ण कहा है कि हाँ गुरुदेव, हमरा वीर होहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा वीर, है ना, देख लिया गुरुदेव। कहा कि हाँ गुरुदेव, हमें जो है दुनिया के सबसे बड़ा वीर बने पड़ता है, और तो देख लिया, है ना। एक दिन हम तोहर साधक बेटा अर्जुन से यदि बड़ा वीर ना होवी तो हमार जुबानी के धिक्कार, हमार माए बाप के भी धिक्कार, है ना। कहा कि अगर एक दिन जो तो साध ले कि हम अर्जुन के सबसे बड़ा वीर बनेबे, ओकरो से बड़का वीर अगर हम ना बनलिए तो हमार बात के जो है कोई तोड़ धिक्कार है, या फिर हमारे माए बाप के भी धिक्कार है ना। तब द्रोण कहा है द्रोणाचार्य कि तोर एते गुमान, तोर एते घमंड, निकल जल्दी यहाँ से, तोर इतना घमंड हो, तोर इतना गुमान हो, है ना, यहाँ से निकल जाओ। छोटे मुंह और बड़ बात करें, मतलब छोट आदमी और बड़ा बात करें, जो बदमाश जल्दी निकल जो यहाँ से, है ना, ओकर बदमाश कह के निकालते हैं। फिर कर्ण प्रणाम गुरुदेव, क्षमा करिया, अपन हित खातिर तोहनी एते अनर्थ करा, मतलब अपन भला के लिए जो है दूसर के साथ इतना अनर्थ करा, है ना, अन्याय करा से कहा है कर्ण, है ना। और हमारे ऐसा बालक ऊपर, हमारे जैसा बालक ऊपर तो इन अन्याय करा है। हमनी की ई धरती ना है, हम इनके लिए का ई धरती नखे बनल, हमनी के लिए का ई माटी नखे बनल, है ना। चांद सुरूज ठीन तो ई भेदभाव नखे, चांद सुरूज तो इतनी भेदभाव नहीं करा थे कि हम जो खाली राजा के लिए निकलबे, राजा कुले के लिए हबे, है ना, सबके लिए एक समान होकिन, रोज धूप सब छावर बरसात हवा है से कहे कर्ण ई भेदभाव तोहनी ठीन, है ना, ये जो भेदभाव है आदमी के साथ करे के खाली तोहनी ठीन हो, है अपन परे के भेदभाव तोहनी ठीन, मतलब कि अपन और पराया, परे के मतलब का है यहाँ? परे के मतलब पराया, है ना, अपन पराया, है ना, अपन और परे, मतलब अपन और पराया के भेदभाव जो हो तोहनी ठीन हो, और ककरो ठीन ना है। खाली अपन अपन देखा है और पराया पराया देखा, पराया के कोई तो ध्यान ना दे, है ना। अच्छा गुरुदेव, तोर बातें जवाब धनु के दिए होत एक दिन, है ना, कहा कि तोर बात के जे है जवाब हम एक दिन धनुष से दबो। धनु के मतलब कि धनुष। तब गुरु खोजे जाए कर्ण रास्ते मने मने बोलते जाए, वहां से निकल जाए, फिर अपन दूसर गुरु खोजे जो है अपन रास्ता में निकल जाए, और फिर मने मने जो है वो कुछ बोलते जाए। कहा कि ओह ये दुनिया कते छल, कते कपट, कते हिंसा, है ने, कते डाह, एको लोक सुध ना। कहा कि दुनिया पूरा जो है एकदम छल कपट से
भरल है, कोई दुनिया में जो है बेस आदमी नख है, से कहे कर्म मने में अपन। सभेक मने मैल भरल, सभेक मने पाप, कहे कि सबके मन में का भरल है, एकदम मैल भरल है, और सबके मन में का भरल है, पाप भी भरल है। सभेक अपने बाचे के फिक्र, सब अपने बचल खोजती है ना, सभेक अपने चिंता, सबके अपने खाली चिंता है, दूसर के चिंता है ये ना, है ना। ये दुनिया के बदले होत है ना, कहा कि ये दुनिया के बदले पड़ता है, एगो नूतन दुनिया गढ़े होता है, एक नया दुनिया, एक नया समाज के जो है विकास करे होता है, जहाँ गुण मान के आदर मिलता है, जहाँ जैसन गुणमान रहता है, जकर जैसन गुण रहता है ओकर अनुसार ओकरा आदर सम्मान जो है सब मिलता है। जातिक दोष जहाँ होनिहारे के रास्ते काटा नाय बनता है। हाँ, कहा कि जातिक दोष मतलब जाति के देख के एकरा भगा देले थे, तो छोट जाति के लागे है ने, सूत के बेटा लागे, तो ये सब सीखे नहीं पारबे, निकल नहीं से कहे कि ओकरा द्रोणाचार्य निकाल दे, तो कहे कि जे ऐसा समाज बनता है सकर में जो है ये जाति उपाति जो है कोई देख रेख देख मतलब कि जाति के कोई मतलब ना रहता है, सब जो है एक समान रहती है ने, और जे भी होनहार रहता है, गुणवान रहता है, जकर अंदर योग्यता रहता है, वो कोई ये सब जाति और धर्म के लेकर के कोई ओकर सामने बाधा ना हते, से कहा है अपन मने कौन अर्जुन। तब आगे कहा कि कहाँ जाए अब तो कहूँ कोई ना है ना, कहा कि अब कहाँ जाइए, अब तो और कोई रास्ता ना मिल रहा है, कहाँ जाइए, कोई और तो है नहीं सिखावे वाला। तब कहे कि अच्छा, तनी खुशी से कहे अच्छा, द्रोणाचार्य के शत्रु परशुराम है ना, कहे कि अच्छा द्रोणाचार्य के शत्रु तो हथी कौन, परशुराम दुश्मन, ओकिन दोनों के बीच में जो है कांटा के टक्कर चलत रहा है, द्रोणाचार्य के और परशुराम के, दोनों गुरुदेव रहा थे है ना। हाँ, वो जरूर शरण देता, कहे कि हाँ जरूर वो जो है हमरा शरण मतलब कि जगह देता, अपन आश्रम में रखता कौन, परशुराम, वो जरूर ठहर देता, हमरा जरूर ठहरे वहाँ जगह देता है ना, हमार खातिर ना तो अपन खातिर जरूर है ना, मतलब कि द्रोणाचार्य से बदला लिए खातिर या फिर एक नीच दिखावे खातिर जो है हमरा वो जरूर सिखेता। हमरो तनी जुगती लगावे होत, हमरो जो है कोनो जुगाड़ जो है लगावे होता है, से कहा है कौन, करण, समझ जाए कि हमरा इतना आसानी से तो हो नहीं रखता, लेकिन हमरा कोनो जुगती मतलब कि कोनो जुगाड़ है ना, जुगती मतलब कि हमरा कोनो जुगाड़ जो है लगावे होता है, बिना जुगाड़ के कोनो उपाय ना है। तो इस तरह से ये वाला खत्म हुआ है। फिर एक जो है तीसरा दृश्य चलता है, तीसरा दृश्य में जो है शिकार करेली जीव थी द्रोणाचार्य अर्जुन है ना एक जंगल में, तो हुआ का है सेटा हमें आवे वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करबे है ना, आज के लिए इतने रखा ही है, और मिला ही तो इनसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इनसे एक रिक्वेस्ट होन, हमार विनती होन कि जरूर से चैनल के शेयर करिया, लाइक करिया, और ये जे रहा है सब्सक्राइब करे वाला ओकरा सब्सक्राइब कर लिया। तो चला संगी सब मिला ही नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए तो इनसे विदा लियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।